दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री चोर है, ये सवाल कोई आज का नहीं है। ये नारा भी कोई आज का नहीं है। एक वक्त भारत की राजनीति में नारा लगता था, गली गली में चोर है। लेकिन ये चोर धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर कैसे तब्दील हो गया, कैसे बदल गया। और मौजूदा वक्त में अगर चोर शब्द प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा जा रहा है, तो क्या वाकई उससे खतरा संविधान का है? इस देश के भीतर लोकतंत्र का खतरा है, या फिर इन सब से हटकर एक ऐसी परिस्थिति इस देश में पैदा हो चुकी है जिससे जो प्रधानमंत्री ही है वह जिन सीटों पर जीत कर आया उतनी सीटें उसे मिल नहीं पाती। अगर वह ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ते, जी नहीं। अगर इस देश में चुनाव आयोग ईमानदार होता, जी नहीं। बीते 10 बरस की सत्ता के बाद इस दौर में क्या इस देश के लोकतंत्र को अपनी मुट्ठी में ले लिया गया, और उस लोकतंत्र के जितने भी पायदान थे सबको एक एक करके धराशायी कुछ इस तर्ज पर कर दिया गया कि 2024 का चुनाव जब शुरू होता है तो उस दौर से लेकर चुनाव खत्म होने तक वह तमाम परिस्थितियां इस देश में बिल्कुल सामान्य सी लगती है। क्योंकि इस देश के भीतर में संवैधानिक संस्थाओं का ढहना, इस देश के भीतर में स्वायत्त संस्थाओं का ढहना, और इस देश के भीतर में लोकतंत्र के पहलुओं पर के तौर पर जो संस्था मौजूद है उसका काम नहीं करना या सत्ता के लिए काम करना, और बात लोकतंत्र के असल बहरूपे के तौर पर चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दे, तो उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। और शायद ये मैसेज इस बार इस देश के हर सांसद के जहन में है। और उससे भी बड़ी बात ये हो चली है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो वह लोगों के वोट से नहीं बने, बल्कि चुनाव आयोग के वोट की व्यवस्था और उस वोट के आश्रय 2024 का जनादेश है। तो क्या भारत की राजनीति में पहली बार 2024 का लोकसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो लड़ा ही नहीं गया बल्कि मैनेज कर लिया गया? ये सवाल अब संसद भवन के गलियारों से निकलकर अगर सड़क पर खुले तौर पर रेंगने लगा है। इस देश में एक तरफ मीडिया है जो सरकार के अनुकूल, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहिए या गोदी मीडिया कहिए, लेकिन उसके समानांतर खड़ा हुआ जो सोशल मीडिया है, उसमें जो चोर है, उसमें जो हंगामा है, वो पहली बार इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया को खुले तौर पर चुनौती दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी जो संवाद भारत से निकलकर बाहर जा रहा है, वह पहला मैसेज दुनिया भर के भीतर यही दे रहा है कि मौजूदा वक्त में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत तरीके से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हैं। और इससे भी कई ज़्यादा परिस्थिति इस वक्त कमोबेश हर सांसद जो जीता है, जो हारा है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर वोटों को एक बार फिर से परख रहा है। वह क्यों हारा? क्या वाकई ऐसी स्थिति बनाई गई जहां पर वोट मैनेज हो सकते थे? यानी ये सवाल बैलेट पेपर का नहीं है, ये सवाल ईवीएम मशीन का भी नहीं है। ये सवाल इस देश के भीतर में जिनकी अगुवाई में या जिनकी छत्र छाया में या जिस एम्पायरिंग की तहत इस देश में लोकतंत्र का जो खेल चुनाव के जरिए होता है, उसका एम्पायर ने अपने अनुकूल कर लिया, उस एम्पायर को अपनी ओर कर लिया और एम्पायर सरकार के अनुकूल हो गया। और ये परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं थी। और इसलिए 3 सवाल इस दौर में सबसे बड़े हो चुके हैं। पहला सवाल ये कि क्या वाकई इस देश में बैठी हुई जनता अब अपने नुमाइंदों के आश्रय उस संसद को भी देख रही है जिसमें बीजेपी के अगर 240 सांसद है तो दूसरी तरफ उससे कई ज़्यादा सांसदों की मौजूदगी लगभग 320 के पार की है। जितने वोट लगभग 37% बीजेपी को मिले हैं तो विपक्षी पार्टियों को लगभग 63% वोट मिले हैं बीजेपी के खिलाफ। तो जो लगभग 35 से 40 सीटें ऐसी है जो खुले तौर पर यह बताती है कि कैसे चुनाव जीतने के लिए मैनेज किया जा सकता है।
उसमें चावल के एक दाने की तर्ज पर सिर्फ बेंगलुरु सेंट्रल की एक सीट का परीक्षण हुआ और उसके साथ साथ अब देश के 35 से 40 सीटों का परीक्षण हारे हुए सांसद अपने तौर पर उम्मीदवार कर रहे हैं कि हम कैसे हारे बीजेपी सांसदों से। अब ये बताने के लिए सामने आने लग गए कि क्या यही वजह नहीं कि जनता ने वोट नहीं दिया, वजह यह है कि चुनाव आयोग ने परिस्थितियों को मैनेज किया और उसके बाद डुगडुगी लोकतंत्र की इस देश की राजनीतिक सत्ता यानी बीजेपी ने बना ली और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी सत्तासीन हो गए। ना किसी ने उंगली उठाई, ना किसी ने सोचा भी कि इस देश में लोकतंत्र ऐसे खत्म हो सकता है। और अगर लोकतंत्र ऐसे खत्म हो सकता है तो फिर विपक्ष की क्या बिसात, जो नज़ारा आज पार्लियामेंट स्ट्रीट, जो नज़ारा दिल्ली के सेंट्रल या पार्लियामेंट के बाहर जो हुआ। थैंक यू।